9वें राउंड की बातचीत से पहले किसानों का शक्ति प्रदर्शन। कुंडली, मानेसर और पलवल एक्सप्रेसवे पर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। नोएडा में कृषि कानून के खिलाफ किसानों का ट्रैक्टर मार्च। महामाया फ्लाईओवर के पास लंबा जाम लगा, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। गाजियाबाद में भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। हजारों की संख्या में मौजूद रहे किसान। रैली को देखते हुए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर उमड़ा किसानों का हुजूम। ट्रैक्टर रैली की रिहर्सल्स को लेकर किसानों का हाई दिखा जोश। हर उम्र के किसानों ने लिया रैली में हिस्सा। हरियाणा के पलवल में कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे किसान। हाथ में झंडा लेकर ट्रैक्टर मार्च में रिहर्सल किया। सिरसा रोड से गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च। सरकार के खिलाफ किसानों का मार्च। यूपी के सीतापुर में किसानों का हल्ला बोल। ट्रैक्टर रैली निकालकर दिल्ली में बैठे किसानों का समर्थन किया। इलाके में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। हापुड़ से दिल्ली के आ रहे किसानों को प्रशासन ने की समझाने की कोशिश। पुलिस प्रशासन की समझाने के बाद भी किसान दिल्ली के लिए रवाना। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर मुरादाबाद पहुंचे किसान। किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, प्रदर्शन किसी भी समस्या का समाधान नहीं, बातचीत से ही हल निकलेगा। गुवाहाटी में कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे लेफ्ट के कार्यकर्ता। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। 3 कानून वापस लेने की मांग। किसान आंदोलन में कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। कहा तबलीगी जमात की तरह ना हो जाए दिक्कत। देश के 5 राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत। पिछले 10 दिन में 4 लाख से ज्यादा पक्षियों की मौत। केंद्र सरकार के राज्यों को एडवाइजरी। देश में बर्ड फ्लू को लेकर एक्शन में सरकार। केरल पहुंची केंद्र की 3 सदस्यीय टीम। बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत की समीक्षा। यूपी के सोनभद्र में भी बर्ड फ्लू की दस्तक। आधा दर्जन से ज्यादा कौवों की रहस्यमय तरीके से हुई मौत। कौवों के शवों को जांच के लिए भेजा गया। सोनभद्र के बाद कानपुर से भी 10 पक्षियों की मौत। चिड़ियाघर में दर्शकों के लिए किया गया पक्षियों का बेड़ा बंद। सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। भोपाल में बर्ड फ्लू से हड़कंप। अब तक 700 से ज्यादा पक्षियों की मौत। कलेक्टर ने एसडीएम और वेटनरी अमले से कहा जांचें पोल्ट्री फार्म्स। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट। कंट्रोल रूम ने जारी किया फ्री नंबर। देश के 7 राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा। बर्ड फ्लू को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिया योगी सरकार को सुझाव। कहा सरकार करे अग्रिम तैयारी। जनता इससे कैसे बचे, इसका प्रचार प्रसार करे सरकार। कोरोना से जंग में भारत को एक और सफलता। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का 3रा ट्रायल सफल। कोवैक्सीन को मिल चुकी है आपात मंजूरी। कोरोना के टीकाकरण की तैयारियां तेज हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। कल देश भर में टीकाकरण का ड्राई रन होगा। अफवाह गैंग पर स्वास्थ्य मंत्री का हमला। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाई गई। अफवाह पर ध्यान न दे लोग। कोरोना के टीकाकरण पर बोले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। कहा टीकाकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। टीके के लिए 3 करोड़ लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर सीएम केजरीवाल ने की केंद्र सरकार से अपील। यूके से आने वाले उड़ानों पर 31 जनवरी तक रोक की मांग। पीएम मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू रेवाड़ी मदार सेक्शन का उद्घाटन किया है। डबल स्टैक वाली दुनिया की पहली मालगाड़ी को भी हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश ना रुकेगा ना थकेगा। दुनिया का भारत पर पड़ रहा है भरोसा। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी शेषनाग की रेल मंत्री पीयूष गोयल ने की तारीफ। शेषनाग ट्रेन से 20,000 टन से ज्यादा भार के साथ अपना पहला सफर तय किया। किसान आंदोलन पर संघ की बैठक में मंथन। कहा सरकार किसानों से बातचीत में विवाद का हल हो। राम मंदिर निर्माण से देश में उत्साह है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल से छुट्टी मिली है। सौरव गांगुली बोले अब मैं ठीक हूं, डॉक्टर्स को धन्यवाद दिया। कॉमेडियन कपिल शर्मा से मुंबई में की पूछताछ। धोखाधड़ी के मामले में भेजा गया था समन। मशहूर कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया से जुड़ा है मामला। मुंबई में मशहूर कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया की कोर्ट में पेशी। धोखाधड़ी के आरोप में क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। बीएमसी ने एक्टर सोनू सूद के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। आवासीय इमारत को होटल में तब्दील करने का आरोप। अभिनेता अर्जुन रामपाल की बहन कोमल रामपाल को
एनसीबी का समन, घर से मिली प्रतिबंधित दवाइयों पर करेगी पूछताछ। कोमल ने की अपने वकील से बात। सुप्रीम कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम की याचिका सुनने से इनकार किया। सलीम ने अपना प्रत्यर्पण रद्द करने की मांग की थी। जम्मू कश्मीर और पंजाब में 6 जगहों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। टेरर से जुड़े केसेस में कार्रवाई की गई है। वारदात के 4 दिन बाद भी बदायूं गैंगरेप का मुख्य आरोपी सत्यनारायण अभी फरार। पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया है। बदायूं गैंगरेप पीड़िता के घर पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य। पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बोली, विश्वास है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम आवास पर प्रधानमंत्री मोदी से सीएम योगी ने की मुलाकात। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक चली बातचीत। ममता सरकार में मंत्री रहे लक्ष्मी रतन शुक्ला ने कहा, विधायक पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। हिंसा की राजनीति से दूर रहना होगा। अभी के लिए राजनीति छोड़ रहा हूं। पटना में जेडीयू दफ्तर पहुंचे बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह से की मुलाकात। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार और 2 एमएलसी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। उत्तराखंड सरकार के खिलाफ सीएम हरीश रावत का मौन उपवास। राज्य सरकार पर लगाया बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप। कहा, 4 साल में रोजगार के क्षेत्र में नहीं हुआ कोई काम। पेट्रोल डीजल के बड़े दाम, कांग्रेस का केंद्र पर हमला। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ऐसा ही चलता रहा तो 100 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा पेट्रोल डीजल। जम्मू कश्मीर को बड़ा तोहफा। उपराज्यपाल ने की 28,400 करोड़ रुपए की औद्योगिक विकास योजना की घोषणा। 4.5 लाख लोगों को रोजगार भी मुहैया करवाने की बात कही है। राजस्थान का सियासी संकट, बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने बीएसपी विधायकों को जारी किया नोटिस। कोविड-19 पर अमिताभ बच्चन की आवाज में कॉलर ट्यून को हटाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। कॉलर ट्यून में कोरोना वायरस से बचाव का है संदेश। भोपाल में पीएम मोदी की तर्ज पर सीएम शिवराज ने भी शुरू की चाय पर चर्चा। मंत्रियों से की बात। मंत्रियों ने अपने विभाग का प्लान सीएम को बताया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा। 600 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क और पुल का शिलान्यास किया। मुरादनगर हादसे के पीड़ितों से एसपी डेलीगेशन ने की मुलाकात। एसपी नेताओं ने शमशान घाट का दौरा भी किया। छत गिरने से 25 लोगों की हुई थी मौत। कानपुर पुलिस को एक और कामयाबी। बिकरू कांड का अंतिम आरोपी विपुल दुबे भी गिरफ्तार। विपुल दुबे पर था 50,000 रुपए का इनाम। यूपी के कुशीनगर में नौकरी और जमीन की मांग को लेकर युवकों का हाई वोल्टेज ड्रामा। 24 घंटे के तक पानी की टंकी पर चढ़े रहे युवक। मांगे पूरी होने के बाद 25 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के राम तीर्थ मंदिर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का मार्च। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। विशाखापट्टनम पुलिस ने बीजेपी नेता सुहासिनी और एमएलसी माधव को हिरासत में लिया। रामेश्वरम जाने के रास्ते में पुलिस ने की कार्रवाई। कई समर्थकों को भी हिरासत में लिया गया। पुडुचेरी में राजनिवास की बढ़ाई गई सुरक्षा। राजभवन के पास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। 8 जनवरी को बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान ने ली उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। यूपी के मथुरा आगरा हाईवे पर चलती कार में लगी आग। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। कार जलकर हुई खाक। यूपी के बलिया में सड़क हादसे में युवक की मौत पर बवाल। नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। हिंसक झड़प में 5 पुलिस कर्मी समेत कई लोग घायल हो गए। यूपी के बांदा में 2 पक्षों में झड़प। फायरिंग में 1 की मौत और 2 लोग हुए घायल। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के सीतापुर में जमीन विवाद में दबंगों के साथ एक परिवार ने की मारपीट। दबंगों ने मारपीट की। परिवार के 3 लोग घायल हो गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चोरों का आतंक। किसानों के ट्यूबवेल से मोटर की चोरी की। किसानों ने किया थाने का घेराव। यूपी के हापुड़ में चोरों ने मचाया तांडव। घर का ताला तोड़कर लाखों की नकदी समेत ज्वेलरी पर हाथ साफ कर ली। हापुड़ में रोज बढ़ रही है चोरी और लूट की वारदात। कानपुर देहात में दबंगों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की। मामूली विवाद में युवक पर बरसाए लाठी डंडे। युवक गंभीर रूप से घायल। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। यूपी के बदायूं में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना। एक और नाबालिग के साथ रेप की घटना आई सामने। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 10वीं की छात्रा के साथ अगवा कर रेप। ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। अन्य 4 की तलाश में जुटी पुलिस।
यूपी के गोंडा में घर से गायब हुई 4 साल की मासूम बच्ची की तलाश में पुलिस के अभियान जारी। 24 घंटे बीतने के बावजूद बच्ची का नहीं लग रहा सुराग। यूपी के मथुरा में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे में भाई की मौत से सदमे में था युवक। दिल्ली के तिलक नगर में पुलिस टीम पर शराब माफिया का हमला। चाकू गोलीबारी में कांस्टेबल के साथ अपराधी भी घायल। नोएडा में पुलिस बनकर महिला का लूटा गया कंगन। नकली पुलिस बनकर महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। राजस्थान पुलिस को बड़ी सफलता। झालावाड़ जिले से कई महिलाओं समेत बच्चों का रेस्क्यू किया गया। महिलाओं और बच्चों का किया गया था अपहरण। भुवनेश्वर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ संदिग्ध शख्स बंदूक लेकर हवाई यात्रा की फिराक में था। गिरफ्तार शख्स। पंजाब के जालंधर पुलिस की बड़ी कामयाबी। 26 किलो अफीम के साथ 3 को गिरफ्तार किया गया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर और डिप्टी मैनेजर को किया गिरफ्तार। किसानों के बीज और खाद की कर रहे थे कालाबाजारी। यूपी के हल्द्वानी में कार की चपेट में आने से बाघ की मौत। वन विभाग की टीम ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस कराया दर्ज। कार भी जब्त कर ली है। ओडिशा के कालाहांडी में नेशनल हाईवे पर दिखा तेंदुआ। हाईवे से गुजरने वाले लोगों में दहशत का माहौल। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में नेशनल हाईवे 16 पर दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में 4 लोगों की मौत, एक बुरी तरह घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के सीतापुर में ट्रैक्टर ने कार को मारी टक्कर। हादसे में एसपी जिला अध्यक्ष के बेटे समेत 3 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। यूपी के सीतापुर में तेल की खौलती कढ़ाई में गिरा छत का छज्जा। हादसे में 3 लोग झुलस गए, 2 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। मुंबई के चेंबूर इलाके में जनता मार्केट में भीषण आग लगी। दमकल की 7 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं है। देश में कोरोना से 1 करोड़ लोग ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 20,000 नए केस सामने आए। 222 की मौत हुई। हरियाणा के करनाल में कोरोना के नए स्ट्रेन का मामला सामने आया है। संक्रमित का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। अब तक देश में नए स्ट्रेन के 74 केसेस हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटे में 486 नए मामले सामने आए हैं। 19 लोगों की मौत हो गई है। गुरुग्राम में वैक्सीनेशन की तैयारी तेज हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैक्सीन सेंटर का दौरा किया। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा भी लिया। पंजाब में 5वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए खोले गए स्कूल। सभी स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। देश में पेट्रोल और डीजल में लगी आग। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी जारी। दिल्ली नोएडा में 84 पार हुआ पेट्रोल। श्रीनगर में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। लगातार बर्फबारी से आम जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। आज से श्रीनगर में फिर से हवाई यात्रा की शुरुआत। बर्फबारी की वजह से बीते 4 दिन से प्रभावित थी विमान सेवाएं। जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। रास्ते बाधित होने की वजह से कई सैलानी फंस गए। प्रशासन लगातार बर्फ हटाने के काम में जुटा हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी से हाल बेहाल। बीआरओ की टीम सड़क से बर्फ हटाने के काम में जुटी। कश्मीर के 9 जिलों में भारी बर्फीले तूफान का अलर्ट। सफेद आफत की आगोश में उत्तराखंड का टिहरी जिला। घर, मकान, खेत, हर जगह बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। कई जगहों पर सड़क संपर्क भी टूट गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फबारी से गुलजार वादियां। बर्फ की सफेद चादर से ढके घर, सड़क और पहाड़। बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे सैलानी। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद बढ़ी ठिठुरन। बर्फ की सफेद चादर से ढके घर और पहाड़। घर में दुबकने को मजबूर हुए लोग। कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा है राजस्थान। माउंट आबू में माइनस में तापमान। सैलानियों के खिले चेहरे। कर्नाटक के शिमोगा में भारी बारिश के बाद जल भराव से मुसीबत। रिहायशी इलाके में घुसा बारिश का पानी। लोगों की बड़ी दिक्कत। हरियाणा के जींद में महिलाओं को ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने की ट्रेनिंग। 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर किया जा रहा है प्रशिक्षित। अमेरिकी लोकतंत्र के 229 साल के इतिहास में सबसे काला दिन। संसद में घुसकर ट्रंप समर्थकों ने किया हंगामा। 4 लोगों की मौत। वॉशिंगटन में 2 हफ्ते के लिए लगाया गया कर्फ्यू। वॉशिंगटन में हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता का हस्तांतरण मंजूर किया। कहा 20 जनवरी तक सत्ता का हस्तांतरण होगा। चुनाव नतीजों से असहमत हूं। अमेरिकी संसद में हिंसा पर जो बाइडेन ने शांति की अपील की। जो बाइडेन ने कहा यह प्रदर्शन नहीं, संविधान के प्रति विद्रोह है।
अमेरिकी संसद में बवाल के बाद व्हाइट हाउस से 3 बड़े इस्तीफे। डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सारा मैथ्यू ने दिया इस्तीफा। व्हाइट हाउस की सोशल सेक्रेटरी रिकी निकेता ने इस्तीफा भेजा है। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने ट्रंप को ब्लॉक कर दिया। कहा ट्रंप ने चुनाव को लेकर भड़काऊ बात अगर वो करते रहेंगे तो उनका अकाउंट परमानेंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 76 लाख के पार। अब तक 18,90,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। भारत में रिकवरी रेट सबसे बेहतर। ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा सिडनी टेस्ट का पहला दिन। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर बनाए 166 रन। बारिश के बाद 4 घंटे का खेल रोकना पड़ा।